बाकी लोगों का भी नहीं हुआ है क्या? चलो ठीक है, साथ में बनाते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, the function this attains its maximum value on this interval 0 to 2. Find the value of a. तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है, लेट अस कंसीडर ये फंक्शन है f of x that is equal to x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है? x इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। मतलब x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हमको मिल गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब, यस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, और इसके बाद फिर हम x की जगह पे 1 करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। अभी इक्वल टू 0 नहीं है, अब x के प्लेस पे 1 करेंगे फिर इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, सो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 x इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ एक बार कितना रहा? 120। a इज इक्वल टू 120। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, सिंपल है, 1 पे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। आपको x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, वहां तक लेना है। 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई होगी। क्लियर है ये चीज? 4 वैल्यूज आएंगी, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसा डबल एंगल वाला क्वेश्चन जो है ना, 2x वाला क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। कैसे करेंगे देखो, फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, और यहां पर x का जो इंटरवल गिवन है इट इज 0 टू 2 पाई। ओके, सो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो पहला स्टेप होगा इसका डेरिवेटिव निकालना, f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का क्या होता है? cos 2x, और 2 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 cos 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे, सो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहां तक तो आ गया होगा आई थिंक सबका। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से इसको करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो cos वाला फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहले ये देखो। सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो आपको जो 2x की वैल्यू मिलेगी वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की होगी। क्लियर ये चीज? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज cos 1/2। 1/2 cos की टेबल में कब आता है? 1/2 π/3 60 डिग्री पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा? cos π/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, cos π/3 हो गया। अब माइनस cos π/3, तो उसको हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3 या पाई प्लस π/3। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एक बार इसको हम लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, और दूसरा हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos पाई प्लस π/3, क्योंकि ये दोनों केसेस में ये क्या बनेगा? माइनस cos π/3 बनेगा। आएगा ना? अभी हमने 2 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, मतलब ये क्या आ जाएगा? 2 पाई/3, और यहां से हाँ, यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई/3। क्या ये स्टेप क्लियर है? ओके, सो ये 2 वैल्यूज अभी हमको मिली 2x की, ठीक है, बट और वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट देखो, ये कब
ये कब ये सेम वैल्यू अटेन करेगा, -1/2 वाली। अब अगर आप ये वाला एक्सेस देखते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पाई रेडियंस रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने क्या लिया, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा लिया। नेक्स्ट जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो यही एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का और कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, 3 पाई माइनस थीटा और 3 पाई प्लस थीटा। क्या ये समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सो यहां पर हम और कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, और यहां पर अब हम लेंगे 3 पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, cos 3 3 9 माइनस 1 दैट इज 8 पाई बाय 3, ये हो जाएगा cos 2x, जिससे 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, 2x की वैल्यू मिल जाएगी 8 पाई बाय 3। ओके, ये हो गया एक और वैल्यू। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी 3 पाई प्लस थीटा वाली। तो cos 3x इज इक्वल टू cos 3 पाई प्लस पाई बाय 3। फर्दर ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू cos 10 पाई बाय 3, और जिसके बाद 3x नहीं सॉरी ये 2x है, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई बाय 3। ओके, तो ये 2x की टोटल 1 2 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज मिली। क्या ये समझ में आया ये 4 वैल्यूज हमने क्यों ली है? बिकॉज आपको जो इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई का इंटरवल, वो इंटरवल किसके लिए है, x के लिए। ठीक है, तो 2x का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, 2x का इंटरवल होगा 0 से लेके 4 पाई तक का। तो इसलिए यहां पर आप जो वैल्यूज लोगे 2x की, वो 4 पाई के बीच की वैल्यूज लोगे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 3 3 9 9, हाँ 3.33 पाई, मतलब 4 पाई से बिलो है। नेक्स्ट वैल्यू हम कंसीडर कर नहीं करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वैल्यू कब आएगी, जब हम 5 पाई माइनस थीटा और 5 पाई प्लस थीटा लेंगे, तो वो वैल्यू जो है 4 पाई से बाहर लाई करेगी। तो इसलिए हमने ये टोटल 4 वैल्यूज कंसीडर की 2 पाई की, बट हम 2x की, बट हमको x की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे आ रही है उसको देखते हैं। x की वैल्यू ध्यान देना क्या क्या आएंगी, x इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या वैल्यू आएगी, जब हमने ये लिया 2 पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 3 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई 4 पाई बाय 3, मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, और उसके बाद आएगा 5 पाई बाय 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 and next will be x is equal to 5 pi by 3। ठीक है, तो ये 4 क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, और 2 क्रिटिकल वैल्यूज ऑलरेडी यहां पर गिवन है। ये क्लोज्ड इंटरवल में हम ये 0 और 2 पाई को भी लेते हैं, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट करने के लिए। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 2 पाई पे भी हम चेक करेंगे। तो टोटल ये 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x की एक एक करके, और देखते हैं क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट ये वाला सबसे सिंपल है, इस पॉइंट पे टेस्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन वाली भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। क्या ये समझ में आया? जब x इज इक्वल टू 2 पाई पुट करेंगे तो ये क्या होगा, साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, 2 पाई। क्लियर? इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। जब हम x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, साइन 2 पाई बाय 3, बिकॉज 2 लगा हुआ है ना, तो साइन 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 पाई बाय 3 की, हाँ निकालो ना उसको। शशांक इधर बैठ जा, तो उधर से दिखेगा कि नहीं दिखे, दिख रहा है ना। साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू, अच्छा कितने लोग निकाल सकते हैं साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू, हाथ उठाओ पहले, बस इतने ही। साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू, जिन बच्चों से नहीं निकलता वो 5:30 बजे के बाद क्या कर रहे हैं, उन लोग को रुकना पड़ेगा।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। साइन 2 पाई बाय 3 अगर आपको निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। पाई मतलब ये हो गया, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो सबसे पहले ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन का कन्वर्जन उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो कि क्या होता है कॉस, उसमें नहीं होगा। ठीक है, वो 2 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे, तो अभी नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो प्लस साइन, और फिर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3 प्लस √3/2। क्या ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट वैल्यू निकालो, क्या आएगी, जब आप x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, -√3/2। ओके, बाकी लोग कैलकुलेट करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है x प्लस साइन 2x। आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3 पुट करोगे, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। समझ में आया? फर्दर ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन, इसको हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3। पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा मतलब नेगेटिव आएगा, कन्वर्जन नहीं होगा, साइन थीटा बनेगा, मतलब साइन पाई बाय 3 बनेगा। फर्दर 2 पाई बाय 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। सो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस √3/2। क्लियर? तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3 माइनस √3/2। ओके, सिमिलरली बाकी वैल्यू सारी निकालो, क्या क्या आ रही है, जल्दी जल्दी। और बाकी लोग भी निकालो और वेरीफाई करो। इस पे क्या आ रहा है, 4 पाई बाय 3 तो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3, नहीं 8 पाई बाय 3 है ना। हाँ, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 इस पे ना। हाँ, × 2 होगा ना, 8 पाई बाय 3 बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है वैल्यू निकालना, या एक बार और एक्सप्लेन करूं मैं? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर 4 पाई बाय 3 पे निकालना है, 4 पाई बाय 3 पे फंक्शन पे, तो हम क्या पुट करेंगे, देखो फंक्शन पे 4 पाई बाय 3 पुट करेंगे। ठीक है, 4 पाई बाय 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इनिशियली था x प्लस साइन 2x। ठीक है, एफ ऑफ 4 पाई बाय 3, तो x के प्लेस पे आ जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 पाई बाय 3। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 8 पाई बाय 3 को क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ते थे हम लोग, कैसे लिखेंगे साइन 8 पाई बाय 3 को? करेक्ट, साइन ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 3। 3 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस, और साइन थीटा बनेगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3 है, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस √3/2। क्लियर? ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे इस जगह पे, प्लस √3/2। नेक्स्ट आप निकालोगे 5 पाई बाय 3 पे, तो 5 पाई बाय 3 जब पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10। 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 कैसे निकालेंगे, साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। 3 पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाय 3 आएगा, मतलब माइनस √3/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2। क्लियर? अभी एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू उसमें मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो
एक रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा, ये वाला वैल्यू कितना आएगा 6 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है 6 पॉइंट समथिंग, ये तो 0 हो गया। ये वाली वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 5 3 15, अगर पाई में 3 कंसीडर करो 3 3 कैंसिल 5, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.707 आता है आई थिंक ना, 0.707। सो 5 माइनस 0.707 अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। ओके, और यहां पर ये पाई और ये 3 को सपोज हम कट कर देते हैं तो 4 प्लस ये 4 पॉइंट समथिंग, ये भी अगेन 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला भी छोटा ही आएगा ना फिर तो, हाँ, और ये भी छोटा आएगा। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव तो आ रहा है ना सब, हाँ सारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगा उसका मैक्सिमा, और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगा उसका मिनिमा। दैट्स इट। समझ में आया सबको? अभी क्लियर है ना? ये इसी टाइप के क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी तूने डाउट पूछा था क्योंकि, ओके। ट्यूसडे को मैंने रखा है ना शायद मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट, संडे को अभी एक और क्लास लूंगा। हाँ मैं ट्यूसडे को रखा हूं, मैं बता दूंगा। ठीक है, आज कौन सा डे? हाँ हाँ 10th को ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को, सॉरी वेडनेसडे को रख, वेडनेसडे और फ्राइडे को टेस्ट है, तो वेडनेसडे को मैक्सिमा मिनिमा लूंगा, और फ्राइडे को जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हाँ ये अभी कल तक की क्लास तक जो पढ़ाऊंगा ना वो पूरा, कल मतलब संडे तक पूरा, संडे तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा चैप्टर ये पूरा एक्सरसाइज आएगा, ये समझ लो। ठीक है, हटा दो इसको, हो गया तो सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज फ्राइडे है, सैटरडे को क्लास नहीं है, संडे को क्लास लूंगा, संडे तक हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसके बाद मंडे को भी एक बार पढ़ लेंगे, और फिर उसके ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा। ठीक है, हाँ डाउट्स या जो भी और एडिशनल क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो यहां से ना सिचुएशनल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी तक डायरेक्ट आपको फंक्शन गिवन होते थे, अब फंक्शन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जियोमेट्री बेस्ड होंगे या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड, तो ध्यान से समझना कैसे हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्टेप का आपको दिख रहा है क्या है, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, पहला कि आपको क्या गिवन है, और दूसरा आपको किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है, क्लियर ये चीज। और क्या गिवन है यहां पर, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है, वो कितना है 24 है। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, हम फर्स्ट नंबर को x लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या होगा 24 माइनस एक्स, तो सेकंड नंबर हो गया 24 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इनटू करने से, और इस चीज को आपको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, तो इसको हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम कंसीडर करते हैं पी ऑफ एक्स। समझ में आया ये चीज, आपको पी ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना है, और उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएट करेंगे, तो P डैश ऑफ एक्स, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर ले फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे P डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 24 माइनस 2x, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद P डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर 12। क्या ये समझ में आया सबको, x इज इक्वल टू 12 आ गया। x इज इक्वल टू 12 ये बता रहा है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। अब हमको चेक करना है यहां पर क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड अप्लाई करेंगे। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, p डबल डैश ऑफ x निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा -2, ये नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आता है तो इससे क्या पता चलता है, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो पहला नंबर क्या होगा 12, तो दूसरा नंबर भी क्या आ जाएगा 12, 24 माइनस 12 दैट इज 12। क्लियर ये चीज सबको, चलो कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया तो इसके इमीडिएटली बाद वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो ना। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द टू नंबर्स आर 12 and 12।
product is maximum when two numbers are 12 and 12. साधना, वरुणी और ख्याति समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके हाँ शिवांश, उसमें से सॉल्व करना चालू करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 अभी मैंने बताया 14 ऑनवर्ड्स। ये हटा दो ना, सबका हो गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, सो क्या करेंगे? सबसे पहले जिस फंक्शन को मैक्सिमम बनाना है उसको f ऑफ x ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स वाई क्यूब। इसके बाद क्या कर रहे हो प्राजक्ता? क्या करना पड़ेगा इसके बाद? अभी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दो वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स की वाई। हमने भले एफ ऑफ एक्स लिख दिया ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, अभी दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको। हाँ, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस एक्स, और उसको पुट करेंगे यहां पर, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि अंदर वाले माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव होगा ना, वो क्या आ जाएगा? -1। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है? 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 1। क्लियर? फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब फैक्टराइज कर लेते हैं डेरिवेटिव फंक्शन को। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। क्या कॉमन निकलेगा? 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां पर बच जाएगा -3x, ये बचा -3x, और प्लस यहां पर क्या बच जाएगा? 60 माइनस एक्स। क्लियर यहां तक सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, यहां पर क्या हो जाएगा? ये टर्म 60 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4x। फर्दर इस ब्रैकेट से क्या कॉमन निकल सकता है? कॉमन निकाल लो। नहीं, इस ब्रैकेट से क्या कॉमन निकल सकता है? 4 कॉमन निकल सकता है ना, तो 4 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? 15 माइनस एक्स, यही बचेगा। ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, इट मींस आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू √60 कैसे मिलेगा? x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 15, दो वैल्यू मिलेगी ना, x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 15। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो यहां तक। क्लियर है ना? ओके इसके बाद क्या करना है? अभी ये दो वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के पुट करना पड़ेगा वैल्यू। हाँ, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 4 बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन is 60 minus x whole square, derivative of second that is -1, plus second function that is 15 minus x, derivative of first, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 times of 60 minus x into -1। क्लियर?
फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन क्या निकल जाएगा इसमें से, -460 माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर बच जाएगा माइनस, नहीं माइनस तो निकल चुका है, यहां पर बच जाएगा 60 माइनस एक्स, और यहां पर बचेगा +2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स। ओके, ये एक्सप्रेशन बचेगा। ओके, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अभी अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले उनको पुट करके चेक करेंगे, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स। 60 अगर पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और 15 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव चेक करो। 15 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0, ये वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, बाहर में क्या है, नेगेटिव, मतलब कि एफ डबल डैश ऑफ 15 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो 15 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 15 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 15, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 45। दैट्स इट। क्लियर सबको ये चीज? कंटिन्यू करो आगे, जिनका हो गया है। तुम लोगों के में साइंटिफिक अलाउड है क्या? ओके, हाँ अभी कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट बना, चल जल्दी। हाँ शिवांश, कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जल्दी से। आई थिंक ये सबसे बन जाना चाहिए, जिनसे जिनसे बन गया एक बार एक्नॉलेज करो। बन गया? अच्छा बन रहा है, ओके। सम इज 35, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। चलो जल्दी बनाओ। ख्याति, वरुणी, साधना, कुछ डाउट होगा तो पूछना। डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है ना, अभी लोगों को करो अच्छे से, जैसे पूछो या एक्स्ट्रा टाइम लेके आओगे।
कैसे लगेगा चीज बताओ। हाँ सही उसको सिंपलीफाई कर ब्रैकेट के दो हाँ हाँ तो यहाँ पे x की प्लस और माइनस से लिखना पड़ेगा इसी वे तो स्क्वायर का अगर तो प्लस माइनस यहाँ x पे और ये तो स्क्वायर पे करेंगे प्लस माइनस आएगा जब भी करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता तो x स्क्वायर पर भी प्लस हो जाएगा। हाँ तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 तो y के प्लेस पे पुट होगा 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 5। एफ डैश ऑफ एक्स जब निकालेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव ये होगा प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के पहले इसको इक्वल टू 0 करने के पहले सिंप्लीफाई कर लो तो कॉमन क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 ब्रैकेट के अंदर यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू -5 ठीक है। हाँ प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स फर्दर ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 2x स्क्वायर फर्दर 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर फर्दर ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा यहां से कॉमन निकलेगा 7x यहां क्या बच जाएगा 10x 10 माइनस एक्स चेक करो कितने लोगों ने यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया था कितने लोगों ने ओके गुड अभी ऐसा किया था तो ये तो बहुत कचरा जैसा दिख रहा था बन गया था आ गया था ऐसा हाँ ठीक है इसीलिए तो मैं सोचा बोर्ड में बना देता हूँ तेरा नोटबुक देख के सर x भी तो कॉमन निकल सकता है ना। एक्स की पावर सर x कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ ये तो निकाला ना एक्स कॉमन ये नहीं सर ऊपर जहाँ 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 निकाला है वहीं पे। अच्छा हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे यहीं पर निकाल सकते थे मैंने बाद में निकाला है ठीक है अल्टीमेटली यही आएगा वह पहले भी निकाल लेंगे तो यस सर। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे जिससे आपको एक्स की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी तो एक बार 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 0 होगा जिससे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 35 फिर दूसरे बार x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और तीसरी वैल्यू 10 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे जिससे x इज इक्वल टू 10 मिलेगा। यहां पर किसी को कंफ्यूजन रहता है पूछ लेना ठीक है x की 3 वैल्यूज मिलेंगी यहां तक क्लियर ना फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव मेरे ख्याल से यहां पर से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेना ज्यादा अच्छा रहेगा ना क्योंकि दो फंक्शन है ना सेकेंड डेरिवेटिव यहां से निकाल लो एफ डबल डैश ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन है 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 फर्स्ट का डेरिवेटिव तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा
फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 70 माइनस 14x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज 70x माइनस 7x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू 35 माइनस x होल टू द पावर 3 इंटू माइनस 1। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लो एक बार, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव को, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकलेगा यहां से 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 3 कॉमन निकल जाएगा, अंडर ब्रैकेट यहां पर बचेगा 70 माइनस 14x, हाँ निकल सकता है। अच्छा एक ये भी तो बचेगा ना, 35 माइनस एक्स प्लस इसमें से, हाँ ये -4 हो जाएगा, -4 इंटू 70x माइनस 7x स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, यही रहने देते, बाकी आगे और सिंप्लीफाई नहीं करते। निकल सकता है ना, 70 माइनस 7x के लिए क्या करो, इसमें से पहले 7 कॉमन निकाल लो, 7 कॉमन निकाल लोगे, 7x कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहां से भी 7 कॉमन निकाल लो, नहीं क्या कॉमन निकलेगा यहां से, हाँ ऐसा कुछ होगा, निकल सकता है यार, चलो उसको छोड़ो, देखेंगे अभी उस पे, हमको सिर्फ साइन देखना है ना सेकेंड डेरिवेटिव को, इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता। साइन चेक करते हैं यहाँ पर, 30 पुट करने का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है पुट करके देख लेना एक बार, 35 पुट करके देखते हैं, 35 पुट करने पे भी सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 35 माइनस 35 क्या हो जाएगा 0, तो पूरा का पूरा क्या हो जाना है 0। 10 पुट करने पे देखते हैं क्या होगा, 10 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा 10 पुट करने पे नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, कैलकुलेट करना पड़ जाएगा क्या यार, कैलकुलेट करना पड़ जाएगा लग रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ये भी नेगेटिव आ रहा है ना 10 पुट करने पे, 10 पुट करने पे हाँ ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव और ये भी आ रहा है नेगेटिव, ठीक है ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो 10 पे जो है एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यहां पर हम लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ 10 इज लेस देन 0, सो 10 पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 पे। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, ओके इसमें ना पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे मत जाना, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, आपको खाली साइन चेक करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था ना ये, 16 17 ट्राई करो आगे कंटिन्यू। 17 कौन सा है, अच्छा स्क्वायर पीस है, हाँ एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बना सकते हो, मैं इसको होमवर्क छोड़ देता हूं, ध्यान देना इधर, फंक्शंस क्या क्या बनेंगे पहले आप पढ़ के बता दो मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स वो क्या बनेगा, सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम। ठीक है, तो दोनों के क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अभी दो वेरिएबल के फॉर्म में, तो एक्स क्यूब एज इट इज, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 16 माइनस एक्स आ जाएगी, और यहां पर पुट कर देंगे, तो ये पूरा फंक्शन किसके टर्म्स में आ गया एक्स के टर्म्स में आ गया, क्लियर। उसके बाद बाकी प्रोसेस वही है, बस यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा ग्रेटर देन 0, क्यों ग्रेटर देन 0 चेक करना है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहां पर मिनिमा बोल रहा है, क्लियर ये चीज, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, स्किप कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव कर रहा हूं। हाँ अब यहां से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको सिचुएशंस गिवन होंगी, देखो यहां पर ध्यान देना सब, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into a box without top.
by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? तो पहले तो आपको इन पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। मैं आपको आराम से इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं क्या बोल रहा है वर्ड टू वर्ड। सबसे पहले इसने क्या बोला, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर पीस ऑफ टिन बना दिया। इसकी साइड की लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इसकी साइड की लेंथ कंसीडर करते हैं, ये हो गया 18 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? आगे क्या लिखा है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इस शीट से हम एक बॉक्स फॉर्म कर रहे हैं। क्रिश यहां पर ध्यान दे, ठीक है, इस शीट से हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, बॉक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो बॉक्स फॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं उनमें से हम स्क्वायर पीसेस कट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम इस वाले कॉर्नर की बात करें तो यहां से हमने एक स्क्वायर पीस कट कर दिया, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा कट के बाहर निकल गया। समझ में आया? वैसे ही यहां से भी एक इतना हिस्सा स्क्वायर पार्ट जो है कट किया, यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये कट के बाहर निकल जाएंगे, स्क्वायर पार्ट्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कट जाएंगे। और इसके बाद जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा, इसके बाद जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम क्या करें, फोल्ड अप कर रहे हैं। मतलब ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो एक बॉक्स का शेप फॉर्म कर लेगा और वो जो बॉक्स बनेगा वो ऊपर से ओपन होगा। आपको सिचुएशन समझ में आ गई सबको ये? ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहां पर समझना। ओके, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछ रहे हैं समझना, ये जो स्क्वायर पीस जो कट हो रहा है वो कितनी लेंथ का होना चाहिए कि ये जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है? जो हमने ये स्क्वायर पीसेस जो कट किए, सपोज ये स्क्वायर का जो साइड है ये है एक्स और ये भी क्या है एक्स, यहां पर भी सेम साइज का स्क्वायर पीस कट किया एक्स एक्स का, यहां पर भी सेम साइज का कट किया एक्स एक्स का, यहां पर भी सेम साइज का कट किया एक्स एक्स का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये जो बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। सबको समझ में आया ये चीज? तो आपको ये पता चल गया कि आपको x की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम क्या होगा बॉक्स का अगर हम ये डायमेंशंस लेते हैं तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब, लेकिन ये क्यूबॉइड बन रहा है ना, हाँ ये क्यूब नहीं, ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमको तीनों चीजें चाहिए। तो अब ध्यान से समझना इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ यहां से यहां तक की होगी क्योंकि ये वाला पार्ट तो फोल्ड अप हो गया। तो ये कितनी आ जाएगी, 18 माइनस 2x। समझ में आ रहा है? x यहां से कटा, x यहां से कटा तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी होगी, ये उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ब्रेड्थ कितनी होगी देख के बताओ, 18 माइनस 2x। और इसकी हाइट कितनी होगी, x, क्योंकि देखो ये x वाली हाइट जो है ये फोल्ड अप हुई है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x। तो यहां पर हमको तीनों चीजें मिल गई। L की वैल्यू हो गई 18 माइनस एक्स, B की वैल्यू हो गई 18 माइनस एक्स, और H हाइट की वैल्यू, सॉरी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा, x। क्लियर ये चीज? हाइट कैसे x हुई, क्योंकि ये पार्ट फोल्ड अप हुआ है ना, जो फोल्ड हुआ उसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो यहां पर हमको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। यहां पर L की वैल्यू हो गई 18 माइनस 2x, B की वैल्यू भी 18 माइनस 2x, इसलिए क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और H की वैल्यू क्या हो गई, x। ये बन गया आपका वो फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। समझ में आया सबको ये चीज? इसके बाद का प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद उसको इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू निकालना, फिर उसके सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, नेगेटिव। चलो जल्दी बनाओ इसके बाद आगे। ऑनलाइन में समझ में आया क्या, ख्याति, वरुणी, साधना? यस सर। ओके, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का आपको खुद से बनाना है।
v इज इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये आया। अब हम निकालेंगे सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव, dv बाय dx ऐसा लिख सकते हो, या v डैश ऑफ x ऐसा लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड वाले का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव -2 प्लस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा यहां से, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच जाएगा, -4x प्लस 18 माइनस 2x, ये बच जाएगा एक्सप्रेशन। और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया 18 माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन होगा तो 16, 18 माइनस 6x, आई थिंक ये बनेगा, चेक करना। v डैश ऑफ x, आगे और क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, 6 कॉमन निकल जा रहा है, 6 और इधर से 2 भी निकल जाएगा ना कॉमन, 6 2 ये हो जाएगा 12, इधर पे बच जाएगा 9 माइनस एक्स, और इधर पे बच जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये आएगा v डैश ऑफ x। चेक करो यहां तक, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, क्या हो गया, क्या रहते तेरा, क्या नहीं, मतलब ना डेरिवेटिव को फैक्टराइज कर लेना चाहिए, उससे इजी होता है। प्रोडक्ट रूल लगाया था, ये 9 वाली नहीं आ रही वैल्यू, वैसे 9 वाली वैल्यू का यूज नहीं है, लेकिन आना चाहिए दोनों वैल्यू। क्यों यूज नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो 9 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सो इसके बाद v डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे, सो आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक इससे और एक इससे, एक x इज इक्वल टू मिलेगा 9 और दूसरा x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। 3 पे हमको ध्यान देना है यहाँ पर। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, v डबल डैश ऑफ x, v डबल डैश ऑफ x सेकेंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बाहर 12 निकाल लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन 9 माइनस एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 प्लस सेकेंड फंक्शन 3 माइनस एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे में से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स, और इसके बाद ये हो जाएगा 12 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 12, कॉमन निकाल लो 2, तो ये हो जाएगा 24 x माइनस 6। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 पुट करके देखो, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है ना जो बना रहा हूं मैं, जो डाउट है पूछो। तो x इज इक्वल टू 3 आएगा वो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ना बस एक वर्ड्स स्टेटमेंट समझ में आता है, हमारे बिल्कुल भी ऐसी है ना, पर्सनल ट्रांसलेशन अगर तो समझ में आए, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना तो होगा। सर ये 12 कहाँ से आया? हाँ, कुछ बोल रहे थे ख्याति। सर 12 कहाँ से आया? 12 कहाँ से आया, जो आपने बॉक्स बनाया है उसमें। ये वाला 12, अच्छा। देखो इधर, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बच हाँ। जाएगा 9 माइनस एक्स, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 6, तो क्या बच जाएगा अच्छा 3 माइनस एक्स, 6 2 12। ठीक है, जी सर। हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो।
चाहिए, मैं इसके डाउट में आता हूँ, हो सकता है कई बच्चों का सेम डाउट हो, उसका डाउट मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका ये बोलना है कि v डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 12, 9 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ठीक है। जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो v डबल डैश ऑफ x जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 12, 9 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। ये स्टेप में तो क्लियर। अब यहां पर ये जो 12 है ये बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाइड है इससे। वो कांस्टेंट अगर अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता। समझ में आई ये चीज। जैसे कि अगर मान लो 5x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं और सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं। वहीं अगर 5 अकेला रहता है d बाई डी एक्स ऑफ 5, तब उसको हम 0 लेते। समझ में आई ये चीज। तो इसलिए 12 बाहर आ गया और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, इसलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का और सेकंड फंक्शन फर्स्ट का। क्लियर। ऐसे डाउट्स बिल्कुल घर लेके नहीं जाने हैं, इसको यही क्लेरिफाई करना है क्योंकि ये फंडामेंटल डाउट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करेगा तो देखिए इसका क्या 2 बचा 0 पे क्या होता है, 9 माइनस मैं क्या 9 माइनस इक्वल टू 0 होगा या 5 होगा। x को लेट हो जाएगा 9 x को लेट जाएगा, समझ में आई। अब क्या करेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेगा। तो देख सेकंड डेरिवेटिव के बाद और उसके वैल्यू पुट करके देख। प्रशांत समझ में आ रहा है क्या, कुछ डाउट है तो पूछना। हां क्लियर है ना। डिमांड कौन सा बना रहा है, इसको डाउट कुछ ठीक ऐसे बना फंक्शन। अच्छा उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। हां हां क्या क्या बिल्कुल से फंक्शन से बनाए, ठीक है। और उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना और उसको ट्राई करना। क्योंकि इसमें स्क्वायर शेप थी, उसमें रेक्टेंगुलर शेप थी, इसका लेंथ और ब्रेड्थ अलग होगा। इसमें हमने लेंथ ब्रेड्थ दोनों को सेम दिया ना, उसमें अलग होगा। सब कुछ समझ में आया क्या? हां बिल्कुल। अच्छा ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, एक के अंदर कर दे वो ज्यादा अच्छा है। इसी भी एक के ब्रैकेट के अंदर करते तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आसानी से, दो फंक्शन बना के। नहीं तो वाला तो लगाए नहीं वाला तो आसानी से आप तो ठीक है चलेगा, कुछ बात नहीं करना। हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जिनको प्रॉब्लम आ रही है मैं यहां पर बता रहा हूं, एक बार देख लेना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। तो पिछले बार स्क्वायर शीट थी, इस बार क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। तो हम इस तरह से एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी लेंथ हो जाएगी 45, ये हो गया 45, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी सेम टाइप का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, इसमें चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट कर रहे हैं, यहां से एक स्क्वायर, यहां से एक स्क्वायर, यहां से एक स्क्वायर, यहां से एक स्क्वायर, चारों साइड से स्क्वायर्स कट कर रहे हैं, चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट कर रहे हैं और उसके रिमेनिंग पार्ट को फ्लैप अप कर रहे हैं, फ्लैप अप कर रहे हैं। तो ये एक बॉक्स फॉर्म कर रहा है, ओपन बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड्स ऑफ स्क्वायर कट
ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। ये जो कट ऑफ हो रहे हैं स्क्वायर्स, उसकी साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। सेम कंसीडरेशन इसमें भी, इसको x और x ले लेंगे, ये x और x हो गया, समझ में आ रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था। और उसके बाद हम डायमेंशंस चेक करेंगे कि जो बॉक्स बन रहा है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो समृद्धि दीवान बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की? अगर हमने x यहां से कट किया, x यहां से कट किया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 2x। करेक्ट, ये हो जाएगा 45 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से हटा, x इधर से हटा। ठीक है, इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 2x। और इसकी हाइट कितनी होगी? x, जो फ्लैप अप पोर्शन है x। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा v ऑफ x, इट इज l इंटू बी इंटू एच। तो l हो गया 45 माइनस 2x, b हो गया 45 माइनस 24 माइनस 2x, और h हो गया x। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद तीन फंक्शंस, तीन टर्म्स आ गए ना, तो प्रोडक्ट रूल 3 वाला अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा एक और तरीका ये है कि इस x को किसी भी एक के अंदर भेज दो, दो फंक्शंस बन जाएंगे, फिर दो में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो इजी करने के लिए। तो इस x को इसके अंदर अगर भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 24 माइनस 24x माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम इसको ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन हम इस पूरे को ले लेंगे। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो v डैश ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24x माइनस 4x, नहीं 24 माइनस 4x ना, 24 माइनस 4x। हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन, सो 24x माइनस 2x स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया ना? अब यहीं पर देख लो, कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल लो, या एक और स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद निकलेगा क्या कॉमन? कुछ निकलेगा कॉमन? क्या हो गया? अरे सेम बचेगा, 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? 6 माइनस एक्स, ये बचेगा। यहां -2 था, एक और 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? यहां पर 2x निकाल लो, 2x निकाल लो तो क्या बच जाएगा? यहां पर 12 माइनस एक्स, यही बचेगा ना शायद, देख लो। 2x कॉमन निकालेंगे तो हाँ, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा शायद, हाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ना 4 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 45 माइनस 2x, और यहां पर बच जाएगा 6 माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6 5 जा 30, ये हो गया 0, 3 आ गया, 6 4 जा 24, 24 प्लस क्या, कैसे निकाल सकते थे? यहां से 24 माइनस 4x है, ये 24 माइनस 2x है, नहीं निकल सकता कॉमन। समझ में आया? देख, पहली चीज तो ये कि यहां पर x नहीं है और यहां पर x है। ठीक है, हाँ बस 5 मिनट। और दूसरी चीज ये कि ना यहां पर 2 है और यहां पर क्या है? 4 है, इसलिए नहीं निकल। देखो क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप ना मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको बाद में फैक्टराइज करो, जैसे मैं कर रहा हूं। यहां पर से पहले तो मैंने ये 4 और 2 2 जा 4, ये 4 कॉमन निकाल लिया, और जो बच गई रिमेनिंग टर्म्स, जैसे कि ये वाली 2 टर्म्स बची फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये बचा, इसमें ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं। तो देखो टर्म्स क्या बनेंगे? 6 इंटू 45 270, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा -12x, फिर उसके बाद हो जाएगा -45x,
और माइनस माइनस प्लस 2x², ये 4 टर्म्स बनेंगी, पहले 2 ब्रैकेट ओपन होंगे तब माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो तो माइनस 12x प्लस x², ये टर्म्स बनेंगी। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या क्या होगा, ये 2x² x² क्या बन जाएगा 3x²। ठीक है, x वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी तो -12 और ये -12x -12x कुछ गलत किया ना मैंने, ये प्लस आएगा क्या, नहीं ठीक है ना, ठीक है ठीक है, -12x क्या हो जाएगा -24x, -24 और -45 कितना बनेगा -69 होगा क्या, -69x। ठीक है, और लास्ट में जो कांस्टेंट हम आई क्या आई वो 270, तो +270 ये आ गया। अब और क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, 3 कॉमन निकल जाएगा ना, 3 कॉमन निकालो तो 3 4 क्या हो जाएगा 12, इधर पे क्या बचेगा x² माइनस 3 2 6 3 3 9, तो ये हो जाएगा प्लस ये कितना बच जाएगा 90। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं फैक्टराइज कर देते हैं, तो किसमें फैक्टराइज होगा देखो जल्दी, मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा, 90 आना चाहिए प्रोडक्ट, जल्दी सोचो। 18 5 हाँ, सो x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 18, यहां से -5 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 18, तो x माइनस 18 कॉमन निकल गया, x माइनस 18 और x माइनस 5, समझ में आया यहां तक? तो x की 2 क्रिटिकल वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, 5 और 18, जिसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, 18 पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर x इज इक्वल टू 18 पुट करोगे तो 18 2 सा क्या हो गया 36, तो देखो ये तो छोटा हो गया, नेगेटिव में आ गया ना, वो नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 5 पॉसिबल होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 5 में क्या आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के नेगेटिव आना चाहिए, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। समझ में आया क्या सबको ये? ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो या समझ लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो फिर। हाँ, ये स्टेप में पता चल जा रहा है x की वैल्यू 5 आ रही है, बट 5 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? x इज इक्वल टू 5 पे मैक्सिमा आ रहा है ये आपको शो करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज